इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैनिज्म यानी जैन धर्म के बारे में। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है लाइफ ऑफ महावीरा यानी लॉर्ड महावीरा का पूरा जीवन। एंशियंट इंडिया हिस्ट्री का ये पार्ट है। इसमें साथ ही साथ हम लोग देखेंगे जैन काउंसिल्स तीर्थंकर्स के बारे में, सिद्धांत क्या है जैन धर्म का, डॉक्ट्राइन उसका। साथ ही साथ जैन यूनिवर्सिटी और आर्किटेक्चर के बारे में भी विस्तार से हम लोग देखने वाले हैं, यानी पूरा जैनिज्म हम लोग खत्म करेंगे इस वीडियो में। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैसे बौद्ध धर्म उत्पन्न हुआ था, वैदिक रिचुअल्स और जो कास्ट सिस्टम वगैरह उस समय समाज में व्याप्त था उसी के अगेंस्ट में, तो सेम उसी को फॉलो करते हुए जैन धर्म उत्पन्न होता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही। और इसने भी रिजेक्ट किया जो भी अथॉरिटी था वेदा का, उसको इसने भी सिमिलरली जैसे बौद्ध धर्म ने रिजेक्ट किया वैसे ही जैन धर्म ने भी इसको स्वीकार नहीं किया, और इसी के अगेंस्ट में जैन धर्म की उत्पत्ति होती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है तीर्थंकर्स। तीर्थंकर्स उनको कहा जाता है जो कि अचीव करवाते हैं, जो भी फॉलोअर्स होते हैं इस धर्म के उसको इनलाइटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो एस्थेटिसिज्म है यानी संन्यास के माध्यम से। तो तीर्थंकर्स ही सब कुछ हैं जैन धर्म में। और 24 ये नंबर में रहे। वास्तविक जो इसके संस्थापक थे जैन धर्म के वो थे ऋषभनाथ, और पहले तीर्थंकर भी थे ऋषभनाथ ही। हर एक तीर्थंकर का एक सिंबल है प्रॉपर। तो ऋषभनाथ को रिप्रेजेंट किया जाता है बुल यानी सांड से। दूसरे हैं अजीतनाथ, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है हाथी से। संभवनाथ को हॉर्स से। अभिनंदना नाथ को मंकी यानी बंदर से। सुमतिनाथ इनको हिरॉन से। इसके बाद नेक्स्ट है पद्म प्रभु, इनको रेड लोटस। सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक से रिप्रेजेंट किया जाता है, इनको सिंबल है इनका। चंद्रप्रभा इनको मून से। सुविधिनाथ इनको डॉल्फिन से। शीतलानाथ इनको विशिंग ट्री से। श्रेयम सानाथ इनको राइनोसोरस से रिप्रेजेंट किया जाता है। वसुप्रिया को बफेलो से। नेक्स्ट इसके बाद विमलनाथ को हॉग से। फिर अनंतानाथ को हॉक से यानी बाज से। धर्मानाथ को थंडरबोल्ट। शांतिनाथ एंटेलोप। इसके बाद कुंथुनाथ इनको गोट यानी बकरी से। अरनाथ इनको फिश यानी मछली। मलिनाथ को जार से रिप्रेजेंट किया गया। सुब्रता को टॉर्टॉइज यानी कछुआ से। नेमिनाथ को रिप्रेजेंट किया गया ब्लू लोटस से। अरिष्ट नेमी को कोंच से। पार्श्वनाथ को हुडेड सरपेंट और महावीरा को लाइन से। तो बेसिकली हम लोग को 22 जो तीर्थंकर हैं उसके बारे में उतना ज़्यादा पता है नहीं, उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग को दो जो इन्फॉर्मेशन है जिनके बारे में प्रॉपर, वो है पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर और महावीरा 24वें तीर्थंकर। इनके बारे में प्रॉपर पूरा इन्फॉर्मेशन है अभी। तो अगर बात करें तो महावीरा का, तो ये समकालीन थे बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के, और इनका जो बर्थ होता है वो होता है 540 BC में। गांव है इनका कुंडग्राम वैशाली में। पिता का नाम है सिद्धार्थ, माता है इनकी त्रिशाला। इनकी जो शादी हुई वो यशोदा से होता है। इनका बेटी होती है अनोनजा प्रियदर्शिनी, और इनका दामाद है जमाली, और यही फर्स्ट डिसिपल यानी शिष्य बनता है जैन धर्म का महावीर स्वामी का। अदर नाम इनका दिया गया जितेंद्रिय अरिहंत। इन्होंने 30 साल की अवस्था में गृह को त्याग किया। कैवल्य इनको मिला रिजुपालिका नदी के किनारे जिम्बीग्राम में। और फाइनली इनकी मृत्यु जो है वो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद अगर देखें हम लोग तो पहला जो उपदेश है ये लॉर्ड महावीरा का, वो इन्होंने दिया था 11 डिसिपल को पावा में। सबसे पहले अगर डॉक्ट्राइन की बात करें हम लोग ये जैन धर्म का, तो इसका जो मेन जो गोल है वो है अटेन कराना स्पिरिचुअल गोल्स को, और खास करके सेल्वेशन। तो ये कैसे प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होगा त्रिरत्न जो जैन धर्म में दिया गया है, सम्यक श्रद्धा या फिर राइट फेथ, सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज, और सम्यक कर्म यानी राइट एक्शन से। इन तीनों से ही आपको सेल्वेशन मिल सकता है, ऐसा कहना है जैन धर्म में। तो सम्यक श्रद्धा, इसमें जो तीर्थंकर्स हैं इसके जैन धर्म के, उनमें आपको विश्वास दिखाना पड़ेगा। सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज, और इसमें जैन क्रीड जो है उनके संबंध में आपको नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर, यानी सत्य का ज्ञान। और तीसरा है सम्यक कर्म या फिर राइट एक्शन, और इसको बोला गया सम्यक आचरण। तो सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म, इन तीनों को फॉलो करके मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। सम्यक कर्म के लिए 5 वो इनका बताया गया, 5 जो पंच अनु महाव्रत, वो इसको फॉलो करने के लिए बोलते हैं सम्यक कर्म से। सम्यक कर्म के लिए अगर देखें हम लोग तो त्रिरत्न को अगर अचीव करना है तो वो 5 जो महाव्रत हैं उसको फॉलो करके किया जा सकता है। तो पहला जो 4 है वो दिया गया था पार्श्वनाथ के द्वारा, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, सत्य यानी झूठ नहीं बोलना, नॉन स्टीलिंग यानी अस्तेय, और किसी दूसरे की वस्तु को अपने पास रखना नहीं, नॉन पजेशन। तो
तो उसको बोला गया जितना ज़रूरत है केवल उतना ही रखना अपने पास अपना जीवन यापन के लिए, उसको बोला गया अपरिग्रह। यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 दिया गया था पार्श्वनाथ यानी 23वें तीर्थंकर के द्वारा। 5वां इसमें ऐड किया गया था ब्रह्मचर्य लॉर्ड महावीरा के द्वारा। तो इन 5 चीज़ को फॉलो करके जो त्रिरत्न है उसको अचीव किया जा सकता है, और इसी 5 चीज़ को बोला गया अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को पंच महाव्रत। तो ये त्रिरत्न को फॉलो करने के लिए सिद्धांत दिया गया जैन धर्म में। नेक्स्ट एक इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्यादवाद और अनेकांतवाद का थ्योरी। तो हर चीज़ यहाँ पे जो है इसमें ये कहता है कि हर चीज़ जो है वो रिलेटिवली है, किसी के लिए हो सकता है कि कोई चीज़ सही है तो दूसरे के लिए हो सकता है कि गलत है। इसमें एलिफेंट और ब्लाइंड मैन का इसमें एग्जाम्पल दिया गया था कि अगर एलिफेंट को कोई छूता है तो किसी को वो ट्री नज़र आता है, किसी को स्नेक लगता है, किसी को वो मतलब कुछ लगता है। तो हर एक व्यक्ति का जो जिसने उसको छुआ उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव में दिखाई दिया वो चीज़। तो हर चीज़ जो हम कर रहे हैं वो हो सकता है कि हमारे लिए सही हो लेकिन दूसरे के लिए गलत हो, यानी हर चीज़ रिलेटिव यहाँ पे चल रहा है। तो यही थ्योरी जो है वो है स्यादवाद या फिर अनेकांतवाद। तो ये भी जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट अगर देखें तो 2 स्कूल बनता है, 2 पार्ट में जैन धर्म टूटता है 298 BC में। मगध में अकाल पड़ता है। उसी समय क्या होता है कि भद्रबाहु जो हैं वो चले जाते हैं यहाँ से दक्षिण की तरफ, और जब वो वापस लौटते हैं तो उन्होंने अपने वस्त्र को त्याग दिया, तो उनको बोला गया दिगंबर। और इसका ये कहना है कि वुमेन जो है वो डायरेक्टली सेल्वेशन नहीं मिल सकता, उनको मोक्ष नहीं मिल सकता है, उनको पहले मैन के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। और ये जो सेक्ट था जैन धर्म का उसने अपने वस्त्रों को त्याग दिया था। सिमिलरली उसका अपोजिट श्वेतांबर ये इस्टेब्लिश किया गया था स्थूल बाहु के द्वारा, और इसमें ये कहा गया था कि जो महिलाएं हैं उनको भी मोक्ष मिल सकता है। साथ ही साथ इन्होंने वस्त्र को त्यागा नहीं और वाइट क्लोथ इन्होंने वियर किया, मतलब वाइट क्लोथ इन्होंने पहना। नेक्स्ट अगर इसके बाद देखें तो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है और उसको बोला जाता है सिद्धांत या फिर आगम। ये कई बार पूछता है एग्जाम में, सेक्रेड बुक ऑफ जैनिज्म। तो ये है सिद्धांता या फिर इसको बोला जाता है आगम। नेक्स्ट देखें तो 2 जैन काउंसिल होता है। पहला है 300 BC में पाटलिपुत्रा में, इसमें कंपाइल किया जाता है 12 अंग और इसके प्रेसिडेंट होते हैं स्थूलभद्र। दूसरा जो काउंसिल है वो 512 ईस्वी में ही हुआ और ये होता है बल्लभी गुजरात में। देवरा धीगनी इसके मतलब बनते हैं इसमें मॉन्क, और फाइनल कंपाइल इसमें किया जाता है 12 अंग और 12 उपांग को। तो ये 2 जैन काउंसिल हो गया। इसके बाद जैन आर्किटेक्चर को अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है गुफा, हाथी गुम्फा और या फिर बाघ गुम्फा। खारवेल डायनेस्टी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था इसको, और खारवेलों ने सबसे ज़्यादा संरक्षित किया जैन धर्म को। उदयगिरी और खांदागिरी ओडिशा में ये पाया जाता है। दिलवारा टेम्पल ये माउंट आबू राजस्थान में है। गिरनार और पालिटाना टेम्पल ये भी जैन धर्म से ही रिलेटेड है और ये है गुजरात में। पावापुरी टेम्पल ये है बिहार में, और स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर की मूर्ति ये है श्रवण बेलगोला कर्नाटका में। गुफा में हाथी गुम्फा और बाघ गुम्फा ये ओडिशा। दिलवारा टेम्पल माउंट आबू राजस्थान। गिरनार और पालिटाना टेम्पल इन सब का धर्म है, ये जो टेम्पल है इन सब का संबंध है जैन धर्म से। पावापुरी टेम्पल, स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर ये सब रिलेट करता है जैनिज्म से। तो ये हम लोगों ने देख लिया पूरा जैन धर्म। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह के और वीडियोज और अपडेट्स के लिए बने रहिए। साथ ही साथ एंशिएंट इंडिया, मेडिएवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया तीनों का टाइमलाइन इसी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो भी देख सकते हैं आप। क्विक रिवीजन हो जाएगा हिस्ट्री का। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए बने रहिए। धन्यवाद।